हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको शुरू करने से पहले हम इस प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो आइए हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो लिखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और प्रकाश के बारे में हम समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा तो है ही, और इसके बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। तो और हम समझते हैं प्रदीप्त और अदीप्त किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य हो गया और जो बिजली के हमारे बल्ब जलते हैं। तो ये सब वस्तुएं प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। इसमें अपने स्वयं का प्रकाश होता है। इनको देखने के लिए हमें कहीं बाहर से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो चलिए दिखते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश रखती हैं तथा हमें इन्हें देखने के लिए किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये तो हो गया प्रदीप्त। अब हम अदीप्त समझते हैं। तो अदीप्त के लिए चलिए चलते हैं। अदीप्त वो वस्तुएं होती हैं जिसको देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारे यहाँ हर वस्तु लगभग अदीप्त ही है, जैसे कि टेबल हो गया, मेज हो गया, और आपके जितने भी सामान हैं जो कि प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, मतलब कि उन्हें देखने के लिए हमें बाहर से किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे वस्तु को हम अदीप्त कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, हम इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, और भी कई वस्तुएं हैं। और अदीप्त के लिए उदाहरण देखते हैं। तो अदीप्त के लिए हमारे सामने कई उदाहरण हैं, जैसे मेज, कुर्सी इत्यादि। लगभग जितने सामान हमारे घर में हैं लगभग सभी अदीप्त हैं। और प्रकाश के बारे में और समझने के लिए, परावर्तन के बारे में और समझने के लिए हम देखते हैं पारदर्शी। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? पारदर्शी हम उन्हें कहते हैं जिसके हम आर पार देख सकें, जिसके आर पार प्रकाश जा सके। जैसे कि कांच हो गया और प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की पतली पन्नी हो गई। तो ऐसी वस्तुएं पारदर्शी कहलाती हैं।
क्योंकि हम उनके आर पार देख भी सकते हैं और देख ही ले सकते हैं, क्योंकि प्रकाश उनके आर पार चला जाता है, मतलब प्रकाश उनके आर पार पहुंच जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, पारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जो जिसके आर पार देखा जा सकता है, अर्थात प्रकाश इसके आर पार चला जाता है। तो ये हो गया पारदर्शी। अब इसके और भी हैं, जैसे अपारदर्शी। तो चलिए अपारदर्शी को समझते हैं। अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, यानी कि उनके आर पार प्रकाश नहीं जाता है। तो अपारदर्शी वस्तुओं को चलिए लिखते हैं, अपारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, अर्थात प्रकाश इसके आर पार नहीं जा सकता। तो हम इनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। पारदर्शी के उदाहरण हो जाएंगे जैसे आपका कांच हो गया, पतली पन्नी हो गई, और भी बहुत सारे हैं। और अपारदर्शी का देख लेते हैं। अपारदर्शी के उदाहरण हो गए जैसे लकड़ी हो गए और लोहा हो गया, मतलब धातु की सारी चीज़ें। धातु लिख देते हैं, धातु, धातु में सारी आ गई। अब धातु के आर पार तो हम नहीं देख सकते, तो इसलिए ये अपारदर्शी है। अब एक और भी इसका एक मतलब टाइप है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसको अपारभासी बोलते हैं। अपारभासी, अपारभासी क्या होता है? जिसके आर पार प्रकाश तो जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जिससे मतलब पारदर्शी से कम और अपारदर्शी से ज़्यादा प्रकाश चला जाता है आर पार। तो चलिए लिखते हैं, अपारभासी वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार प्रकाश चला तो जाता है, परंतु पारदर्शी वस्तुओं से कम तथा अपारदर्शी वस्तुओं से ज़्यादा प्रकाश आर पार चला जाता है। तो अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जो प्रकाश आर पार तो जाता है वस्तु के, लेकिन उतना नहीं, मतलब पारदर्शी से कम और अपारदर्शी से ज़्यादा। अब इसके उदाहरण हैं जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़, और घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच यानी कि अगर कोई कांच है, कांच तो वैसे पारदर्शी वस्तु है, लेकिन अगर उसे हम घिस देते हैं तो
उसमें स्क्रैच आ जाता है। तो स्क्रैच के कारण प्रकाश उतने अच्छे से उसके आर पार नहीं जा पाता, लेकिन फिर भी उतना आर पार चला जाता है कि वो पारदर्शी से अपारभासी के कंडीशन में चला आता है। तो एक उदाहरण ये भी है अपारभासी का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम दर्पण के बारे में जानेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।